हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 93A, दिनांक 21 अक्टूबर 2021 कक्षा 5 के लिए। यहाँ पे आप अपनी सेक्शन लिखोगे A, B या फिर C, जो आपका सेक्शन है वो यहाँ पे आप लिख लोगे, ठीक है। ओके, जो आपकी जो हिंदी की बुक है रिमझिम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम, उससे रिलेटेड आपकी वर्कशीट आई हुई है, ठीक है। पूर्णावर्ती कार्यपत्रक है, यानी कि आज तक के आपने जितनी भी वर्कशीट की है उन सबकी पूर्णावर्ती, उन सबको रिवाइज करेंगे, ठीक है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे और शिक्षिका का नाम यहाँ पे आप अपने टीचर या फिर मतलब कि क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिका ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी आएंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उनको दोहरा लेते हैं, ठीक है। तो देखो, नीचे दी गई तालिका में से पाठ के आधार पर सही उत्तर छांटकर कॉपी में लिखिए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपको यहाँ पे जो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसके जो आंसर है वो आपको उसके आंसर में आपको जो सही ऑप्शन है उसमें आपके आंसर्स हैं ये सारे, और जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक कर लेना चाहिए। ये सही हो या ये सही हो, जो सही है उस पर टिक करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ता में क्या बनाया था। तो देखो, कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ता में क्या बनाया था। दलिया, खीर, चावल की रोटियां या फिर खिचड़ी। तो देखो, यहाँ पे कोको की जो मम्मी थी उन्होंने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाई थी, ठीक है। तो चावल की रोटियां आपका सही आंसर होगा, इस पर आप क्या कर लोगे, टिक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, नीनी कोको के घर क्यों आई थी। तो देखो, सॉरी, क्यों आया था। नीनी जो होता है वो लड़का होता है, वो जो है वो कोको के घर क्यों आता है। तो आपसे पूछा गया है कि नीनी कोको के घर क्यों आया था। तो देखो, नीनी कोको के घर क्यों आया था, खेलने के लिए। देखो, इसमें ऑप्शन क्या दिए, रेडियो की खबर सुनने के लिए, खेलने के लिए, नाश्ता करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो वो खेलने के लिए आया था, ठीक है। तो ये वाला आपका सही आंसर है, खेलना, ठीक है। तो खेलने के लिए आया था वो, तो इस पर टिक कर दोगे आप, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। तो देखो क्या है, मोहन डैश पत्र लिखा। तो यहाँ पे क्या आएगा, से, में, ने या फिर का। तो देखो, मोहन से पत्र लिखा, ये तो नहीं गलत हो, ये तो गलत हो जाएगा। मोहन में पत्र लिखा, ये भी गलत हो जाएगा। मोहन का पत्र लिखा, ये भी गलत हो जाएगा। तो मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ने, ठीक है। मोहन ने पत्र लिखा, तो ये वाला आपका सही आंसर है, इस पर आप टिक कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राधा गुड़िया डैश खेल रही है। राधा गुड़िया से खेल रही है, यहाँ पे क्या आएगा, से। तो से पे आप टिक कर लोगे, ठीक है। देखो, से आएगा, यहाँ पे से लिख लोगे, ठीक है। तो ये तो हो गए। आप देखो नीचे भी क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। नीचे आपसे बोल रखा है कि भारत देश राजधानी दिल्ली है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, या भारत में राजधानी दिल्ली है, या भारत से राजधानी दिल्ली है, या भारत के लिए राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ पे आपका आएगा भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे की पे आप टिक कर लोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, की लिख लोगे बीच में, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली है। अब देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द में से सही स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक शब्द का प्रयोग करके इन्हें पूरा कीजिए। तो देखो, अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं, जिसके ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाते हो, और अनुस्वार कौन से होते हैं, जिसके ऊपर आप बिंदु लगाते हो, ठीक है। तो जिसके ऊपर आप बिंदु लगाते हैं वो अनुस्वार, जिसके ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाते हैं जिस शब्द पे, वो होता है अनुनासिक शब्द, ठीक है। तो देखो, आपको बताना था यहाँ पे कुछ आपसे शब्द बोले गए हैं, इसमें से आपको इसमें से कौन से में अनुनासिक का चिन्ह आएगा और कौन से में अनुस्वार का चिन्ह आएगा वो आपको यहाँ पे लगाना है। और ये भी लिखना है कि आपको, जैसे मान लो यहाँ पे पहले आपको लिखना है अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार लिख के जो अनुस्वार वाले शब्द है यहाँ पे वो आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है अनुनासिक लिख के फिर जो यहाँ पे अनुनासिक वाले इनमें से शब्द है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पहला तो आपका हंसना, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आंसर शीट में कर लेंगे उसको, ठीक है। तो हंसना, तो हंसने पे कौन सा लगेगा, हंसने पे आपका लगेगा अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाओगे, ठीक है। कहाँ पे लगाना है वो मैं अभी आपको आंसर शीट में बताती हूँ, ठीक है। अभी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, उसके बाद आंसर शीट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अब है माँ, तो माँ पे कौन सा लगता है, चंद्र बिंदु, ठीक है। पंख, तो पंख पे लगता है बिंदु, ठीक है, यानी अनुस्वार शब्द का चिन्ह, ठीक है। और वहाँ पे लगता है अनुनासिक, आँख पे भी अनुनासिक, मैं पे अनुस्वार, लूंगा पे अनुस्वार, इस पे अनुनासिक और इस पे अनुस्वार और इस पे भी अनुस्वार, ठीक है। अब देखो इसको लिखना कैसे है वो मैं बता देती। देखो इसको कुछ आप इस तरीके से लिखोगे, अनुस्वार शब्द, ठीक है, बिंदु वाले होते हैं, तो क्या कौन कौन से होते हैं, पंख, मैं, लूंगा, इन्हें, बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बिंदु आएगा। देखो यहाँ पे आपके इतने सारे नहीं बल्कि बहुत सारे शब्द होते हैं अनुनासिक वाले, पर जो आपकी वर्कशीट में दे रखा था ना, वो जो शब्द दे रखे थे उस पर ही आपको अनुनासिक और अनुस्वार लगाना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पंख, मैं, लूंगा, इन्हें और बच्चों, ये वाला हो गया। अब देखो अनुनासिक का देख लेते हैं। अनुनासिक शब्द कौन से होगा उसमें से, हंसना, माँ, वहाँ, आँख और कहाँ, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा अनुनासिक और ये वाले हो जाएंगे आपके अनुस्वार, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से आप लिख, ठीक है। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, कल मैं जो आपकी 18, कल तो छुट्टी थी है ना, और परसों भी, इससे परसों भी छुट्टी थी। 18 तारीख को जो आपकी वर्कशीट आई थी, 18 को जो आई थी आपकी 18 अक्टूबर की जो वर्कशीट आई थी वो मैं नहीं बना पाई थी, बिकॉज उस दिन जो है मेरे स्कूल से बहुत सारा काम आ गया था, इसी वजह से मैं नहीं बना पाई थी और आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो और फिर 18, फिर 19 की छुट्टी थी, 20 की भी छुट्टी थी, 21 की आपको आई है, ठीक है। तो ये वर्कशीट आप कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सॉरी।